DSP के ऑफिस के सामने ही आपको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो जो मुखालिफ आए होते उन्होंने इतना मारा पीटा, घसीटा, थप्पे मुक्के और बालों के पकड़ के घसीटता रहा। मेरी चादर भी उतर गई। DSP कहते हैं बीबी आपका कसूर है तो आप चली जाएं, बल्कि उनको कहता है आप इसके ना बीबी के ऊपर पर्चा करवा दें। मेरी बेटी को अगवा भी कर लिया था, मेरी वालदा को भी अगवा किया था। इसे मुजैद शाह ने, तारक ने करवाया था। ये मुझे मारना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते थे। मैं करोड़पति औरत थी, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं। उस जालिम आदमी ने, दरिंदे आदमी ने कहीं के भी नहीं छोड़ा। हमको मैं खुद दवाइयाँ दे के मारा है, सारा कुछ उन्होंने किया जो किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बर्क मीडिया से मैं हूं आपका दोस्त हुमायूं खान। नाज़रीन, आज मैं एक माँ जी के साथ मौजूद हूं जिनका नाम कनीज़ फातिमा है। इनके सौतेले बेटे ने इनके घर पर आज से तकरीबन 5 साल कबल कब्ज़ा किया, जो कि आज तक इनके दोबारा कब्ज़े में नहीं आ सका। और इसके बाद इन्होंने इसकी जो दरख्वास्तें हैं वो DPO को भी दी, चीफ़ सेक्रेटरी लाहौर को भी जाके पेश की, और ये IG पंजाब के भी सामने पेश हुई, लेकिन इनको अब तक इंसाफ नहीं मिला। असल में हुआ क्या, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताइएगा कि जब आपके सौतेले बेटे ने कब्ज़ा किया उस वक्त आपके खावंद ज़िंदा थे, हयात थे? जी सर, मेरे खावंद जिंदा थे, लेकिन उसके पास कभी भी नहीं आता जाता मेरा खावंद। बस मेरे पास ही रहता था, मेरी बेटी और मुझे समझता था। उसका जो बेटा है पिया 2 नंबर आदमी है पिया, उसने बरगला लिया मेरे खावंद को, उसने सब कुछ ले लिया। उस पहले ने मेरा लाकर उठवाया बाप से, फिर उसने मेरे घर से उसने कब्ज़ा किया, निकाल लिया, कानपुर तो निकाला, उसने जुल्म करके निकाला। मेरा 40-50 लाख का इस घर में सामान पड़ा था। वो घर आपका अलीपुर में है? अलीपुर वाले घर में, और उसमें आपका 40 से 50 लाख का सामान भी पड़ा है? सामान पड़ा था। मेरा खामद 1 क्लास ठेकेदार था, लेकिन वो करोड़ों के हिसाब के ठेके लेता था। और 2009 में भी उस 16 करोड़ का काम लिया मैंने लाइचू। तो मैं करोड़पति औरत थी, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस जालिम आदमी ने, दरिंदे आदमी ने कहीं के भी नहीं छोड़ा। और मेरी एक बेटी है अजवा फातिमा, और मैं और मेरी दर पदर मेरी बेटी दर की ठोकरें खा रही हैं। कोई भी नहीं सुनवाई कर रहा। जब आपका ये कब्ज़ा हो गया उसके बाद आप DPO के सामने पेश हुई, DPO साहब ने क्या जो है उसका रिस्पॉन्स दिया? DPO जितने भी आते हैं कोई भी नहीं मेरी सुनता, बस कह देते हैं आप अलीपुर जो DSP है उसके पास जाएं, भेज देते हैं। जितनी भी दरखास्तें हैं उनके पास भेज देते हैं, लेकिन वो भी आगे नहीं सुनते, सब मिले हुए होते हैं। चीफ सेक्रेटरी के पास पेश हुई हैं, तो उन्होंने क्या किया? चीफ सेक्रेटरी के पास गई हूँ मैं, दरख्वास्त दी है 2016 में कब्ज़ा हुआ। जी 2016 में कब्ज़ा हुआ, तो मैं गई हूँ अब अगस्त 3 अगस्त में गई हूँ। तो जाके ना मैंने चीफ सेक्रेटरी को दरख्वास्त दी है। मैंने कहा मेरा ऐसे कब्ज़ा किया हुआ है मेरे सौतेले ने, तो मेरी रहनुमाई करें आप, मेरी सुने। कहता बीबी ठीक है, आप लोग ना जाएँ, आप मैं ना अपना IG पंजाब को ना आप दरख्वास्त में पेश करता हूँ। तो IG पंजाब ने भेजी है दरख्वास्त DPO साहब मुजफ्फरगढ़ वाले ने भेजी है DSP यूसुफ हरून के पास, जो अलीपुर में है, जो अलीपुर वाला है। उसके पास बेटा मैं गई हूँ तो 13 अगस्त को 13 अगस्त 1 बजे जाके मैं पहुँची हूँ। तो मेरे मुखालिफ भी आए हुए थे, मैं अंदर उसके कमरे में घुसी हूँ, सब बातें होती रही हूँ। तो हुरैन साहब यूसुफ हरून साहब ने सब बात सुन के ना, तो मुझे कहता है झूठियों से माई, आप झूठियों से। जो DSP है उसने कहा कि आप झूठी हैं, आप झूठी हैं। हालांकि उनके पास कोई कागज़ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। वो लोग मेरे मुखालिफ हैं और मुझे कत्ल करना चाहते हैं, सब चीज़ ही उनके पास है, फिर भी मुझे मारते पीटते हैं। 3री बार उन्होंने वार किया है मेरे ऊपर DSP के दरवाजे के सामने। DSP के ऑफिस के सामने ही आपको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो जो मुखालिफ आए होते उन्होंने? जी जो तारक शहीद है वो करवाने वाला है। तारिक सईद जो आपका सौतेला बेटा है वो करवाने वाला। एक मुजैद शाह नामी शख्स है, जब मैं उसको जानती भी नहीं है, इस शहर का भी नहीं है, 2 नंबर आदमी है। और तारक शहीद भी 2 नंबर आदमी है, उनका जितनी बहन है बनवई हैं सब 2 नंबर हैं। सब चीज़ मेरी उन्होंने
لی हुई। मुजाहिद वो बंदा है जो कि आपके जो आपका घर है वहाँ पे किराए के मकान में रह रहा है, हाँ जी, हाँ, किराए के तौर पे रह रहा है। किराए अपना तारिक सईद ने दिया हुआ है उसके किराए के ऊपर। जब उसके पास भी कुछ नहीं है, एक चिट्टा कागज़ भी नहीं है, तारिक सईद के पास भी कुछ नहीं है, उस 2 नंबरी कागज़ बनवा के अब कितने साल हो गए हैं, कोई भी नहीं सुनने वाला। आप जब डीएसपी के ऑफिस से निकली जी, तो वो मुखालफिन ने आपके साथ क्या किया? मेरे साथ बेटा उन्होंने ऐसा किया, मैं बाहर निकली तो मुझे गालियां देने लग गए, मुझे कहते हैं ऐसी वैसी औरत, अब मुझे ने जलील किया हुआ है। तो मैं उनको जवाब दिया, मुजैद शाह और 3 शख्स और भी थे, तो मुझे उसके दरवाजे के सामने, दफ्तर के सामने अंदर डीएसपी यूसुफ हारून साहब भी बैठा था, लेकिन उसने इतना मारा पीटा, घसीटा, थप्पे मुक्के। नाज़रीन, जो इनके मुखालिफ थे मुजाहिद, वो उन्होंने डीएसपी के ऑफिस के सामने इनको घसीटा और इनकी जो है वो चादर जो है वो सिरक गई इनके सर से, और ये दरवाजे के साथ जाकर लगी और इनको मुँह के मारे, और मेरी बाली भी गिर गई, उस सोने की बाली भी आपकी, सोने की बाली भी गिर गई, मेरे 11 मास की सोने की बालियाँ थी वो भी गिर गई, और बालों के पकड़ के घसीटता रहा, मेरी चादर भी उतर गई। जब उसने इस तरह से मुक्के वगैरह मारे, आपके साथ तशद्दुद का निशाना बनाया, और फिर उसके बाद आप डीएसपी के सामने पेश हुई कि उसने मेरे साथ इस तरह किया, तो डीएसपी ने क्या कहा? डीएसपी कहते हैं बीबी आपका कसूर है तो आप चली जाएं, बल्कि उनको कहता है आप इसके ना बीबी के ऊपर पर्चा करवा दें। आपके ऊपर? हाँ जी, मुखालिफ जो मेरे हैं ना उनको कहता है बीबी के ऊपर ना पर्चा करवा दें, तो आपने वार किया है, आपने उनके साथ इतना, आपने उनके साथ गलत किया, उन्होंने आपके साथ नहीं किया? हाँ, उन्होंने नहीं किया, जो मेरे मुखालिफ हैं ना उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आपने किया है। वो इधर उधर भी लिख के दे रहा है, उनका गवाह बन रहा है अपना डीएसपी साहब। तो मैं ये कहती हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं हक बोलती हूँ। कभी आपकी बेटी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उन्होंने? मेरी बेटी को पहले उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, उठाते थे, अगवा भी कर लिया था, मेरी वालदा को भी अगवा किया था, इससे मुजैद शाह ने तारिक ने करवाया था। ठीक है। लेकिन पुलिस वगैरह कुछ भी नहीं किया, सब मिल जाती है, कोई भी नहीं सुनता। तो अब आजकल आपकी जो दरख्वास्त है वो कहाँ हुई है? मेरी दरख्वास्त आजकल हुई है अपना एडिशनल आईजी जो है, क्या पंजाब के जो एडिशनल आईजी हैं? हाँ, पंजाब के हैं, उसके पास गई हूँ तो उसने डीएपीओ साहब की तरफ फ़ोन किया है, कहता है ये बीबी आ रही है, इसकी सुनना। ठीक है। उसने डीएसपी साहब ने लिखा है ये बीबी ने मोटरसाइकिल तोड़ा है, तो एडिशनल आईजी कहता है नहीं ये तो कोई बात नहीं है, तो बीबी मैं आपको भेज रहा हूँ उधर जो है ना डीपीओ के पास थे, आप उधर जाएं। कल गई हूँ तो किसी भी नहीं सुनी, उन्होंने पेश भी नहीं किया। उसने उधर दरख्वास्त लिखी हुई थी डीएसपी साहब ने, तो ये बीबी झूठी है, लेकिन उसने उल्टा पर्चा आपके ऊपर किया हुआ था? पर्चा नहीं किया, वो जो मेरे मुखालिफ है ना केस बनाया हुआ था। हाँ, वो कहते हैं इनके मिल के ना इसके ऊपर पर्चा दिलवा दें, औरत के ऊपर, मेरे ऊपर। तो सब स्टोरी ने उन्होंने लिखी हुई है, मेरे जो है ना मुखालिफ मुजैद शाह और तारिक सईद जो उनके भनवई हैं, जो उनकी बहनें हैं, सब मेरी सामान और मेरा जहेज़, मेरा लॉकर 3 करोड़ का और मेरा बैंक बैलेंस सब कुछ उन्होंने 2016 में उठवा लिया। अब मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, मेरी बेटी भी। अब मेरे ऊपर किसी शख्स ने ये काम किया है, ये देख लो। जब आपको तशद्दुद का निशाना बनाया गया? हाँ जी, ये तीसरी बार ये शख्स कर रही है, ये तारिक सईद करवा रही है, और जो ये वाला शख्स है अपना मुजैद शाह नामी शख्स, ये मुझे मारना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं। जी, आप कोई अपील करना चाहें वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को? जी, मैं करती हूँ, उनसे भी मैं कह रही हूँ मेरी सुनवाई की जाए और मुझे सिक्योरिटी दी जाए। ये लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं, सब चीज़ इन्होंने मेरे पास कुछ भी नहीं रखा, और मेरा खावन ठेकेदार था, मैं सब कुछ अपनी बेटी के लिए जोड़ा हुआ था और मेरा जहेज़ भी था, लेकिन इस कुछ भी नहीं दिया। इस जालिम ने 3 कपड़ों में निकाला है, मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैं बेटी को आगे तालीम दिलवा सकूं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं उस्मान बुज़दार कहती हूँ, मेरी
सुनवाई करे और सब कुछ लेके दे। और इमरान खान को भी मेरी रिक्वेस्ट है भाई मुझे सब कुछ लेके दे, इन आदमियों को सज़ा और दी जाए। अच्छा, मुझे आप बताएं कि जब आपके वालिद हयात थे तो उनके साथ जो आपके सौतेले भाई थे वो उन्होंने किस तरह का सलूक करते थे? उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। तो उनकी जो है वो जो डेथ थी वो नेचुरल थी या वो किसी तरीके से इन्होंने ही खुद जो है उनको दवाइयाँ दे के और मुख्तलिफ गलत तरीके से उनको मारा? उनको मैं कि खुद दवाइयाँ दे दे के मारा है, पॉइज़न वगैरह इस टाइप की चीज़ें दे दे के। नहीं तो वो वैसे तो वो ठीक थे, सारा कुछ उन्होंने ही किया जो किया। आपकी वालदा जो है उनके लिए क्या कहेंगी? उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, वो बाहर जाती हैं दूसरे शहरों में अपने इंसाफ के लिए। तो जाहिर सी बात है बच्चा तो नहीं लगता, तो हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में सुकून और मुश्किलात ना हो, ख़त्म हो जाए। तो हम भी यही चाहते हैं कि हर चीज़ सेटल हो जाए, दोबारा से सही हो जाए। जो आपका नाम नेहाद ये जो सौतेला भाई है तारिक, इसके लिए क्या कहेंगी? अल्लाह उसे सज़ा दे, और वो बहुत ज़ालिम है कि उसे तो उल्टा भाइयों वाला हाथ रखना चाहिए था, लेकिन उसने तो सब कुछ छीन लिया। अल्लाह उसे सज़ा दे और हमारी मदद करे। आपको अगवा भी किया उसने? जी, वो जब आप अगवा करते थे वो खुद सामने आता था या दूसरे जो है मर जाते थे? दूसरे आते थे। वो किस तरह को गलत सलूक तो नहीं करते थे? नहीं, मारते थे। अब आप वज़ीर आज़म साहब को और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को कुछ अपील करना चाहेंगी? मेरी हेल्प करें और मुझे मेरी हर चीज़ लेकर दें और उसको सज़ा दें। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी यही अपील है कि मेरी हेल्प की जाए, मैं आगे स्टडी कर पाऊँ, कुछ अच्छा कर पाऊँ। जी, वज़ीर आज़म साहब जो इमरान खान साहब हैं, मेरी उनसे अपील है कि सर ये आपकी भी बेटी है और अगर इसको इंसाफ ना मिला तो समझें कि आपकी बेटी, अपनी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। ये कौम की बेटी है, इसके भी अरमान हैं और इसके भी ख्वाब हैं, तो अगर वो पूरे नहीं होते तो यकीनन आपका जो मुल्क का इंसाफ है उसमें कुछ बहुत बड़ी ख़राबी है। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद हुमायूं खान को बर्क मीडिया नेटवर्क से इजाज़त दीजिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए बर्क मीडिया नेटवर्क। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।